In this video, we will discuss life, career, legacy, awards, and works of Jamaican poet Louise Bennett Coverley. So Louise Bennett Coverley जो हैं ये एक खातून जमैकन पोइट हैं, फोकलोर राइटर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं और एजुकेटेड भी हैं और 1919 से लेके 2006 तक जमैका में इन्होंने अपनी लिटरेरी खिदमात दी हैं। तो अर्ली लाइफ जो है इनकी लुइस बेनेट जो है ये अफेक्शनेटली मतलब प्यार से इनको मिस लू भी कहते हैं और ये सितंबर 1919 में पैदा हुई हैं किंगस्टन में जो जमैका में है। जमैका का कैपिटल है किंगस्टन। सो एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हैं जिसमें जमैकन फोक कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और एंजॉय किया जाता है उसको, मतलब दे लिव विद द कल्चर। और उनका खुद का इंटरेस्ट भी जो लोकल क्रियोल है या पिजन है जो लोग एक लोकल ज़बान बोलते हैं और जो एक लोकल जमैकन पैटोइस है मतलब जार्गन है और आप कह लें कि एक पैटर्न है जो बोला जाता है या लिंगो भी इसको कहते हैं, मतलब कि सब कुछ लोकल जमैका इनमें रचा बसा हुआ है। जमैका का कल्चर, जमैका की लैंग्वेज, जमैका का लैंडस्केप, सब कुछ। तो अर्ली लाइफ के बाद इनका जो करियर है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये एजुकेटर भी रही हैं, परफॉर्मर भी रही हैं, इन्होंने रेडियो एंड टेलीविजन में काम भी किया है। तो एज एन एजुकेटर एंड परफॉर्मर बेनेट जो हैं एज एन एजुकेटर इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया और बाद में ये एक नोटेबल परफॉर्मर भी बन गई हैं और इनके जो टैलेंट्स हैं ये चीज़ों को सेलिब्रेट करती हैं और जमैकन कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं और उसको प्रमोट करती हैं। और ये इनकी एक एबिलिटी है कि ये जमैकन लाइफ की जो एसेंस है, उसका जो सत है, उसका जो मतलब जिस्ट है, खुलासा है, ये उसकी जो जान है, उस पे बड़ी इनकी पकड़ है और ये समझती हैं उसको। और अपनी पोइट्री में, अपनी स्टोरीज में और अपनी परफॉर्मेंसेस में इन्होंने जमैकन कल्चर को प्रिजर्व किया है, सेलिब्रेट किया है और प्रमोट किया। ड्यूरिंग रेडियो एंड टेलीविजन मिस लू जो हैं, जिनको अफेक्शनेटली प्यार से मिस लू भी कहते हैं, बहुत इन्होंने रिकग्निशन हासिल की और बहुत ही मशहूर हो गई। और रेडियो और टेलीविजन पे काम करने के दौरान लोगों में बड़े सराहा गई है, इनके काम को सराहा गया। और इनका जो रेडियो प्रोग्राम है वो मिस लूज व्यूज, एक ये प्रोग्राम था इनका टेलीविजन पे, और एक है रिंग डिंग, ये बड़े पॉपुलर हुए हैं और इनको जमैकन कल्चर में, लैंग्वेज में और ट्रेडिशन में शोकेस किया गया है। और ये रिप्रेजेंटेशन ये प्रोग्राम्स करते थे जमैकन ट्रेडिशंस की, लैंग्वेजेस की और कल्चर की। ये जो जमैकन पैटवाइज, ये इसको पैटवा भी कहते हैं, पैटवा, इसको बेसिकली ये क्रियोल है, लोकल पिजन है और ये इंग्लिश बेस्ड क्रियोल है जिसमें वेस्ट अफ्रीकन, टेनू, आयरिश, स्पेनिश, हिंदी, पोर्टुगीज, चाइनीज, जर्मन इन्फ्लुएंस है इसके अंदर ना। और बेसिकली वो इसलिए क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है जमैकन कॉलोनियल हिस्ट्री की, उसको अगर आप देखेंगे, छोटी सी वीडियो है, तो उससे आपको आइडिया होगा कि जो जो इन्फ्लुएंसेस रहे हैं जमैकन डायस्पोरा पे, वो सब का इनकी लैंग्वेज में असर पाया जाता है। तो जो बेनेट हैं इन्होंने भी एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है और उन्होंने प्रमोट किया है और जमैकन जो पेटवा है या पेटोस है उसको इन्होंने लेजिटिमाइज किया है और राइटिंग में लेके आई है वो कि इंग्लिश के वर्ड्स को वो जमैकन एक उस तरीके में लिखती भी हैं और बोलती भी हैं। तो ये आगे जब इनकी पोइम्स की वीडियोस बनेगी और आप देखेंगे तो उसमें वो जो वर्ड्स हैं बिल्कुल वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं लेकिन जमैकन क्रियोल या पिजन में उनको प्रेजेंट किया गया है। तो वो बिलीव करती हैं कि जो यूनिक लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज है जमैका का, उसको प्रिजर्व करना लाजमी है। और उनके जो जितने भी वर्क्स हैं उन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, अप्रिशिएट किया है, एक्सेप्ट किया है जो जमैकन पैटवा है और एक वैलिड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे मीन्स कि उन्होंने सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ की है, खुद की जो चीज़ है उसमें उन्होंने कोई इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लेवल पे उन्होंने उसको एंजॉय किया। सो इनकी जो लेटर लाइफ है ये लुई बेनेट जो हैं इन्होंने कल्चरल आइकन के तौर पे और जमैकन एम्बेसडर के तौर पे गुजारी है और ये बहुत ही एक्टिव जमैकन एडवोकेट रही हैं लैंग्वेज की, कल्चर की। और फिर इनने सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में पोइट्स और जो परफॉर्मर्स हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है कि वो लुई बेनेट हैं इनको फॉलो करते हैं। लुई बेनेट की जो लेगेसी है उसमें इनको एज ए कल्चरल आइकन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मिस लू जो हैं ये इनका बहुत पिवटल रोल रहा है जमैकन कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व करने में और पर्टिकुलरली इन्होंने जो लैंग्वेज पे काम किया है और उसकी लैंग्वेज जो पैटवा है उसको बचाया है, पिजन और क्रियोल को बचाया है और ये नेशनल सिंबल हैं प्राइड की और कल्चरल आइडेंटिटी की। और उनके जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हैं वो मतलब पोइट्री में हैं, राइटिंग में हैं और ये एक इंटीग्रल जमैकन लिटरेरी कैनन जो है उसका हिस्सा है।
और इनके वर्क्स जो है वो हमेशा जमैकन रिजिलियंस, जमैकन ह्यूमर और एवरीडे एक्सपीरियंस जो एक मंडेन लाइफ है जमैकन पीपल की, उसको ये रिफ्लेक्ट करती हैं। और उनकी पोइम्स में भी ऐसा है कि टोटल जमैकन लोगों की बात हुई है, उनके मसाइल की बात हुई है, कॉलोनाइजेशन की बात हुई है, मार्जिनलाइजेशन की बात हुई है, और फिर ये जो स्पेशली एक जो एक्सोडस है, मीन्स के जो अमेरिकन और ब्रिटिश इनको कॉलोनाइज करने में यूरोपियन पावर्स लगी हुई थी, और फिर जो जमैका के लोग जाना शुरू हुए अमेरिका में और इंग्लैंड में जाना शुरू हुए, इसके आसपास इनकी पोइट्री घूमती है, जिसमें लव के एलिमेंट्स भी हैं। मेरे लव लेटर इनकी एक पोइम है। उसके बाद एक पोइम इनकी अपने इस ट्वैग के ऊपर है, ट्वैंग ना, नो लिटिल ट्वैंग पोइम का नाम है, जो जमैकन इंट्रिकेसीज को डिस्कस करती है। उसके बाद अमेरिका के नाम से इन्होंने ना, अमेरिका इसलिए क्योंकि वो इसको थोड़ा सा एक स्टेरिकल वे में प्रोनाउंस कर रही हैं, वो इन्होंने एक पोइम लिखी है। इसके बाद एक इन्होंने पोइम लिखी है कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स, के जमैका से इतने लोग जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ, ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग इंग्लैंड को कॉलोनाइज करने वाले हैं, और बड़ी पंपिंग और बड़ी जबरदस्त किस्म की पोइम है। और उस तरह और भी इन्होंने काफी काम किए। सो इनकी जो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन है उसको भी एक लैंग्वेज एडवोकेट के तौर पे लिया जाता है इनको, और इन्होंने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया है कि जो जमैकन पैटवा है उसको प्रिजर्व भी किया है इन्होंने, और उनको मतलब डे टू डे लाइफ में यूज किया और लेजिटिमाइज किया है इन्होंने, और एक सेंस को इन्होंने पैदा किया और फॉस्टर किया है कि ये जो लैंग्वेज है इसमें हमें प्राइड फील करना चाहिए, और ये हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इस आइलैंड की, हमारी ये शनाख्त है और इसको हमने ऐसे ही लेके चलना है। लुई जो है ये बहुत सेलिब्रेट की गई हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड भी, और इनके जो काम है, इनका लिटरेरी वर्क है, उन्होंने बहुत अवार्ड्स भी जीते हैं, और इनको बड़ा ऑनर और बड़ा लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की वजह से, कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा सराहा गया है। तो 1974 में इनको द ऑर्डर ऑफ जमैका कल्चरल कंट्रीब्यूशन पे इनको ये अवार्ड मिला है, और फिर 2001 में इनको द नॉर्मन मैनले अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। और फिर इनको बियॉन्ड जमैका इनका जो इम्पैक्ट है कैरेबियन लिटरेचर में और कल्चरल एक्सप्रेशन जो की इन्होंने ग्लोबली की है, उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के तौर पे जाना जाता है। 2006 में इनकी डेथ हुई है, और एक रिच लेगेसी छोड़ के गई हैं, और उन्होंने जमैकन कल्चर को, उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, और जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जमैकन कल्चर का उसको शेप करने के लिए अपना पूरा हक अदा किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।